हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। बीएससी सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री में आपको हम करा रहे थे पहली यूनिट जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने आपको काफ़ी कुछ बताया था, इसका जनरल फॉर्मूला बताया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बताया था, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज या एल्डोज इसे हम बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बेस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर हम लास्ट में क्लास में हमने पढ़ा था इसकी ग्लूकोज की संरचना बनाई थी हमने, कौन सी, ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया था ग्लूकोज का। आज के क्लास में हम बनाएंगे इसका क्लोज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। ओपन स्ट्रक्चर कैसा था, देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। इसका ओपन स्ट्रक्चर कैसे बनाया था, सबसे पहले कार्बन कितने यहाँ पर 6, तो कार्बन 6 बना लीजिए, 1 2 3 4 और 5 और ये 6। देखिए सबसे पहले 6 कार्बन बना लिए और सभी को किससे जोड़ दिया, सिंगल सिंगल बॉन्ड से। लास्ट वाले कार्बन को आप यहाँ पर एक ग्रुप जोड़ देते हैं CHO, इसका नाम होता है एल्डिहाइड ग्रुप। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, इस तरीके से आप बॉन्ड लगाइए और ऊपर हर जगह जोड़ दीजिए H और नीचे हर जगह आपको क्या जोड़ देना होता है O। इस तरीके से आपको ये आपके बन जाता है इसका ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये हो जाएगा आपका ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज के क्लास में हम क्लोज्ड स्ट्रक्चर इसका सीखेंगे। अब क्लोज्ड स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ओपन का मतलब ये खुला हुआ स्ट्रक्चर है, यानी ग्लूकोज को आपने खोल कर बता दिया। अब इसका हम क्लोज्ड यानी बंद स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, और क्लोज्ड स्ट्रक्चर को हम साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो चलिए बनाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो आप इसका क्लोज्ड भी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो जिस तरीके से हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया है, सबसे पहला काम आज के क्लास का ये होगा कि इस स्ट्रक्चर को हम खड़ा कर कर बनाएंगे। ये हॉरिजॉन्टल में है, अब हम इसको वर्टिकल में बना लेंगे। तो वर्टिकल में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, CHO ग्रुप है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर CHO लिख लेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने हैं, CHOH1, CHOH2, CHOH3 और CHOH4। तो इस तरीके से हम नीचे एक सिंगल बॉन्ड लगा लगा के क्या लिखेंगे, CHOH इस तरीके से लिखा करेंगे। और लास्ट में ये वाला क्या है, C और ये 2 H है और OH है, यानी कि CH2OH है। तो इस तरीके से हम इसको पहले वर्टिकल फॉर्म में बना लेते हैं, उसके बाद इसका क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये देखिए जैसा हमने आपसे कहा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, CHO। बस इस CHO को हमने खोल कर लिख दिया है। इसको CHO को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जब आप इसे खोल कर लिखेंगे ऐसे करके। O का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, बाहरी इसके होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 होते हैं, इसे 2 चाहिए होते हैं, इसलिए इसके बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, तो यानी ऑक्सीजन के ऊपर होता है आंशिक रूप से माइनस और कार्बन के ऊपर होता है आंशिक रूप से प्लस। ये सारी बातें आप पहले से ही पढ़कर आ रहे होंगे। अब ये बात हमने आपको बता दी, कुछ नहीं किया, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये क्या है, CHO है, बस इसे खोलकर दिखा दिया है। क्योंकि जब हम यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ेंगे, तब यहाँ पर जब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई दे कि कहाँ पर हमने बॉन्ड को तोड़कर क्या चीज़ें जोड़ी हैं, इसीलिए हमने CHO को खोलकर दिखा दिया है। उसके बाद क्या था, CHOH। इस तरीके से CHOH जो है आपको 4 बार लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपके ओपन स्ट्रक्चर में इसी तरीके से था, नीचे OH था, ऊपर H था, इस तरीके से 4 बार ये लिखा हुआ था। तो देखिए क्या किया है, HCOH लिखा हुआ है, CHOH, फिर COHH और CHOH, क्या किया है, केवल 4 बार लिखा हुआ है। ये याद करने का तरीका आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने 6 कार्बन इस तरीके से लगा लिए, सबसे ऊपर वाले कार्बन में आपने CHO लिखना है, जैसे हमने आपको बताया था। लास्ट वाले कार्बन के संग आपको एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ना है, तो यहाँ पर भी आपको एल्डिहाइड ग्रुप सबसे पहले ही आपने लिख लिया। उसके बाद ये चीज़ याद रखिएगा कि 1 2 3 हमेशा थर्ड कार्बन के संग कौन जुड़ा होगा, OH किधर साइड में होगा, ये लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, बस यही चीज़ याद रखिएगा, तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा। पहला काम, सबसे पहले पोजीशन पे कार्बन जो होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ देंगे। उसके बाद थर्ड पोजीशन जो होगी कार्बन की, वहाँ पर OH जो होगा वो लेफ्ट साइड में होगा और बाकी सारे OH जो है राइट साइड में। देखिए OH OH और OH, लास्ट वाला जो ये वाला चौथी पोजीशन पे जो OH है इसे खोलकर दिखा दिया, क्योंकि यहाँ से हम तोड़ेंगे इसलिए। लास्ट में क्या बचता है, इस तरीके से लिखा होता है H और OH, ये लास्ट वाला हमारा बचता है स्ट्रक्चर में। तो ये किसे क्या पढ़ेंगे, CH2OH, तो लास्ट में हमने लिख दिया CH2OH। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है इसे चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेन स्ट्रक्चर।
अब देखिए यहाँ पर हम इस वाले बॉन्ड को, जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। आपको पता होगा कि जब हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, आंशिक रूप से माइनस है। अब आपको पता होगा कि माइनस वाला हमेशा किसकी, माइनस वाला जो है वो किसे अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा, या अगर प्लस वाला होगा वो माइनस वाले के पास हमेशा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पता होंगी, उम्मीद करते हैं आपको। तो देखिए जैसे O के ऊपर क्या है, माइनस है, तो ये किसको हम आपके, ये अपने पास किसको लेकर आएगा, प्लस वाले को लेकर आएगा। और प्लस वाला कहाँ है, ये देखिए हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक रूप से प्लस होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जब हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर से भी एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन को कम होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से होगा। मान लिया हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, केवल एक बॉन्ड हटाया, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी कम हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी कम हुआ। क्या किया, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो जाहिर सी बात है इसके इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए हमने ये वाले H को उधर इसके संग जोड़ दिया। जब ये वाला H यहाँ पर हम जोड़ेंगे जाके तो क्या हो जाएगा, ये जैसा है वैसे रहेगा, HCOH। ये देखिए क्या किया, ये वाले H को केवल उठाकर इस वाले O के पास जोड़ दिया, ताकि जो ऑक्सीजन का जो हमारा है ये वो पूरे यहाँ पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। अभी बताया आपको ऑक्सीजन की नंबर कितना होता है, 8 होता है, बाहरी इसके 6 होते, 2 चाहिए होते। तो देखिए यहाँ पर 6 और 1 7 और यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है 8, तो ये पूरा हो गया। समझ में आ गया, कुछ नहीं किया है भैया, यहाँ पर केवल इस वाले H को जोड़ दिया यहाँ पर जाकर, ठीक है। अब देखिए, अब ये O ने तो अपने पूरे कर लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो कार्बन के पास यहाँ पर एक जगह खाली है, और जब ये H इसके साथ जुड़ गया जाकर इस वाले O के साथ, तो यहाँ पर ये वाले ऑक्सीजन के पास एक जगह खाली होगी। अब जाहिर सी बात है किसी के पास कोई चीज़ जाएगी तो उसकी जगह खाली हो जाएगी ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन के पास भी एक जगह खाली है, ऑक्सीजन के पास भी एक जगह खाली है, तो ये क्या करेंगे, आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे अब, वही होता है क्लोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इस स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है, ये खोल कर दिखा दिया है। सबसे पहले ये H यहाँ पर जुड़ेगा जाकर, तो ये हो जाएगा HCOH। उसके बाद ये चारों कार्बन सेम ऐसे ही यहाँ पर जुड़े होंगे, आपको दिखेंगे। यहाँ पर भी एक जगह खाली होगी, यहाँ पर भी एक जगह खाली होगी, तो इस तरीके से ये वाला O आपको ऐसे दिखाई देगा। बाकी सारा लास्ट में जैसे CH2OH है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेम, यहाँ पर हमने आपको ये देखिए बनाकर दिखाया है, जैसा बताया। OH देखिए यहाँ पर जुड़ गया जाके, उसके बाद यहाँ पर एक O था, यहाँ पर एक जगह खाली थी, यहाँ पर भी एक जगह खाली थी, तो इस तरीके से ये ऐसे बना, ऐसे करके एक बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ पर इस वाले O को हमने बीच में दिखा दिया है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब वही चीज़ें यहाँ पर बताया, देखिए 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे OH कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है अल्फा डी ग्लूकोज, या अल्फा प्लस ग्लूकोज भी कहते हैं। भाई डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये सारी चीज़ें आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ी होंगी, ठीक है। जो PPL यानी कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को जब क्लॉकवाइज घुमा देता है उसे ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा स्टीरियो केमिस्ट्री में, ठीक है, हमने आपको पढ़ाया भी था। अब यहाँ पर देखिए OH इस साइड में है, तो ये क्या कहलाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगर थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर को पलट दें, मतलब कि OH इधर कर दे और H इधर कर दे, ये देखिए अगले स्ट्रक्चर में, बाकी ये सारा सेम है, जैसा इधर था वैसा इधर है, लेकिन बस क्या किया है, OH को हमने इधर कर दिया है, H को इधर कर दिया है। तो ये स्ट्रक्चर का नाम क्या कहलाएगा, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, या बीटा प्लस ग्लूकोज। समझ में आया। देखिए कुछ नहीं किया है, अल्फा तब होगा जब यहाँ पर जो सेम स्ट्रक्चर बनाया ये अल्फा है, बीटा में बस इतना होगा, इधर देख लीजिए इधर दो तरफ OH है, तो ये हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में कहलाते हैं एक दूसरे के एनोमर। क्या कहलाते हैं, एनोमर। एनोमर का मतलब होता है जो डाई स्टीरियोमर्स होते हैं, ठीक है। एनोमर क्या होते हैं, एक दूसरे के डाई स्टीरियोमर्स होते हैं। डाई स्टीरियोमर्स क्या होता है, जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनाते हैं। मिरर इमेज का मतलब है यहाँ पर जो एक दूसरे की तस्वीर एक जैसी नहीं बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए, अगर आप इसको इसकी तरह, इससे इधर H ये है, इधर OH है, यानी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बना रहे, ये वाला पहला वाला स्ट्रक्चर अलग है, तो ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के एनोमर कहलाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, यही इसका क्या है, यही इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कहलाता है। अगर आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं तो अगर आपसे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कहा गया तो आप इस स्ट्रक्चर को बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। ओपन कहा गया है तो हमने आपको जो पिछले क्लास में बनाकर दिखाया था पूरी चेन खोलकर, वो आप दिखा देंगे, ठीक है। इसी को साइक्लिक भी कहते हैं और इसी को क्लोज्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब हम सीखेंगे इसका हार्वर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है।
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाना भी पड़ेगा। हावर्थ स्ट्रक्चर क्या है, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपको अगर क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको ओपन वाला आना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको इसका हावर्थ स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको क्लोज्ड स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो हमने आज आपको बता दिया। क्या होता है, ये ग्लूकोज का क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। तो हावर्थ स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहला काम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम सेम ऐसा ही एज इट बना लेंगे। बस क्या किया है, यहाँ पर जो कार्बन चल रहा है, इन कार्बन की जगह हमने बॉन्ड लगा दिया है, इस तरीके से ऐसे करके बना दिया है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसलिए ये जो हमने यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड लगाया है, आपको पता होगा ये जो बीच बीच में यहाँ पर जो जुड़े हुए बॉन्ड हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कौन होता है, कार्बन होता है। कौन होता है, कार्बन होता है। तो इतना तो पता ही होगा। जैसे कि अगर हम बात करें बेंजीन रिंग की, ये हमने बेंजीन रिंग बनाई है। अब यहाँ पर हर जगह जो जहाँ जहाँ से जुड़ी हुई है, ये जहाँ जहाँ से जॉइंट है, वहाँ पर कौन होगा, कार्बन होगा। पता होगा किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है इसका, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, पढ़ा ही होगा आपने। ठीक है, और हर कार्बन के संग कौन होता है, एक एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ये पता होगा आपको, उम्मीद करते नहीं पता तो हमने आपको बता दिया। जहाँ पर बॉन्ड जुड़े होते हैं वहाँ पर कौन होता है, कार्बन होता है। ठीक है, तो जो हमने अभी क्लोज्ड स्ट्रक्चर पढ़ा उसी को हमने सेम यहाँ पर बना दिया है। ज़्यादा कुछ नहीं किया है, केवल हमने यहाँ पर बॉन्ड बनाकर दिखा दिया है बस। ठीक है, और बाकी जैसा था वैसे ही ये देखिए अल्फा वाला है और ये बीटा वाला है। ध्यान से अगर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर थर्ड कार्बन के पास कौन है, OH है। कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो अल्फा वाला है। और बीटा वाला के ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, बस OH इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बीटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हावर्थ स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या किया, अब इसको ये वाली आपको स्ट्रक्चर याद होगा, तभी आप इसका क्या बना सकते हैं, एक अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे रिंग फॉर्म में। इसको कहते हैं हम अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अब देखिएगा, ये जो हमने अल्फा वाला बनाया है, इसी अल्फे वाले स्ट्रक्चर से हम क्या बनाएंगे, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए हम एक रिंग बना लेते हैं। ये देखिए रिंग हम एक बनाए हैं, इस तरीके से आपको एक रिंग बनानी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी थोड़ा सा रिंग हम इसको हॉरिजॉन्टल में बनाते हैं। ये देखिए एक हम रिंग बना ली है, ऐसे तो रिंग बनती है बेंजीन रिंग। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ओ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन लगा देंगे। ठीक है, मतलब जोड़ देंगे ऑक्सीजन को। तो ये रिंग कहलाती है पायरेनोज। क्या कहलाती है, पायरेनोज। अगर कोई भी रिंग के पास में कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, तो ये रिंग कहलाती है पायरेनोज। ठीक है, अब हम अल्फा डी ग्लूकोज बनाएंगे इसमें, तो कैसे करेंगे, जहाँ जहाँ पे जुड़ा हुआ है वहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड लगा लीजिए। ये देखिए लगा लिया बॉन्ड। अब आपका काम क्या है, ये देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, HCOH। क्या लिखा हुआ है, HCOH। तो यहाँ पर देखिए अभी आपको केवल कार्बन नहीं देखना है, आप केवल इधर वाले कंपोनेंट देखने हैं। क्या है, सबसे ऊपर H है, फिर OH है, फिर इधर H है, फिर उधर OH है, तो यहाँ लिखा HOH। उसके बाद देखिए OH H है, तो यहाँ पे लगा दिया OH H लगा दिया। फिर क्या है, HOH है, तो ये देखिए लिख दिया हमने HOH। उसके बाद लास्ट में ये देखिए क्या बचा हुआ है, CH2OH और H। यही आपकी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। कैसे बनाया, इस वाले स्ट्रक्चर की हेल्प से। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। आपको रटना ना पड़े इसीलिए हमने आपको बनाकर भी समझा दिया। अब क्या करेंगे, बीटा वाला बनाएंगे। तो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज कैसे होगा, सबसे पहले एक पाइरेनोज की रिंग बनाएंगे। ये देखिए रिंग बना ली, यहाँ पर O है, O लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे बताया, जहाँ जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पर बॉन्ड लगा लीजिए। ये देखिए बॉन्ड लगा लिया। अब ऊपर सबसे ऊपर क्या है, OH है, फिर H है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH H। हमेशा याद रखिए जो ऑक्सीजन के पास है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो क्या है, OH H। उसके बाद क्या है, HOH, तो यहाँ पर जोड़ दिया HOH। फिर क्या है, OH H, यहाँ पर जोड़ दिया OH, यहाँ पर जोड़ दिया H। फिर क्या है, HOH, तो जोड़ दिया HOH। उसके बाद क्या है लास्ट वाले में, CH2OH और H, तो यहाँ पर जोड़ दिया CH2OH और H। समझ में आया, ये आपका कहलाएगा बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। क्यों, क्योंकि ये बीटा वाले स्ट्रक्चर को देखकर बनाया, तो ये बीटा डी हो जाएगा, वो वाला हमारा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज होगा। बस दोनों में डिफरेंस ये है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होगा, बस यहाँ पर डिफरेंस है। बीटा वाले में OH ऊपर होता है और अल्फा वाले में आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, यानी कि
केवल चेंज जो है केवल हमारा इसमें चेंज होता है, दोनों की पायरेनोज में। देखिए सेम स्ट्रक्चर जैसा बताया वैसा ही हमने आपको बनाकर दिखाया, वो भी बिना देखे। तो अगर आप रटना नहीं चाहते, बिल्कुल हमने आपको बिना रटे बिल्कुल आसान तरीके से बता दिया कि इस वाले ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखकर आप इस रिंग को कैसे बनाएंगे। तो दोनों रिंग हमने आपको बता दी हैं, और हावर्थ स्ट्रक्चर और इस क्लास में क्लोज्ड स्ट्रक्चर दोनों ही हमने पूरे कंप्लीट करके बिल्कुल बिना रटे हुए बहुत आसान तरीके से बनाकर दिखा दिए। अब आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव वाले हो, आपसे क्या पूछा जाएगा कि अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर की बात करें, डिस्क्रिप्टिव हुए तो आपको ये बनाने के लिए कहा ही जाएगा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ग्लूकोज में जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, तो पता होना चाहिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ठीक है, नाम में क्या आ रहा है डी, और डी को हम प्लस टाइप भी कहते हैं, प्लस फॉर्म। तो ये जो डी होता है ये दिखाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर इसी जगह पे फ्रक्टोज की बात आए तो फ्रक्टोज होता है एल टाइप, यानी कि जिसे निगेटिव कहते हैं, माइनस लगाकर लिखते हैं। ये होता है लीवो रोटेटरी। जो प्लेन प्रोग्रेसिव जो पीपीएल होती है वो उसको उल्टा घुमा देता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इस क्लास में हमने ग्लूकोज की दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो बता दिए हैं। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे इसकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कई सारे रिएक्शन कराएंगे, जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनाते हैं, ग्लूकोज की फेलिंग विलेन से रिएक्शन, इस तरीके से कई सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के संग। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहां भी जुड़ जाइए, सर्च कर लीजिएगा डेप्थ स्टडी, आपको चैनल मिल जाएगा। साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों की ही क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं, सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर आप देखना चाहें, जो नए हैं उनको बता दिया है, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के नाम से। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर किया गया है। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें अच्छे से बता पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।